अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ जो कि प्रेमानंद महाराज जी का है। जब प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में एक मुस्लिम युवक आया तो प्रेमानंद महाराज जी ने उसको क्या उपदेश दिया। तो मैंने इनके फर्स्ट टाइम वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए जा रही हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो तो बहुत सारी इनकी सुनी है, बट फुल वीडियो फर्स्ट टाइम सुनने एंड फर्स्ट टाइम रिएक्शन देने जा रही हूँ। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जावेर खान जी। जागीर खान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ, और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही करो? के उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा, ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग सुनने के लिए बोला। मैं तो मुस्लिम हूँ, तो भाई मुझे ने बोला कि वो अपने सेम है। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, हाँ, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? नहीं। तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? हाँ। मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? नहीं, कोई भेद नहीं है। कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कहीं नहीं लिखा कि है। तुम और हो और हम और है? कहीं नहीं
वही खून, वही त्वचा, वही रक्त, और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत। दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल एंड बहुत ही प्यारा ये वीडियो रहा। एंड इस वीडियो में हमें बहुत कुछ पता चला। जैसे कि इस वीडियो में एक मुस्लिम भाई ने सवाल किया कि भाई मैं गलत नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी हमारा मन नहीं मानता और हमसे वो गलती हो जाती है, और जो हमें सही लगता है हमारा दिल नहीं उसमें गवारा करता है कि हम उसको करें, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर हमें इसमें बताया कि भाई जो है हमारे अंदर अगर हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत है, उसके बाद भी मतलब हमने कर दिया और हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमें ये बताना चाहता है कि भाई हम सही रास्ते पे जाएं, और सही और गलत का हमें पहचान करना उन्होंने बताया है। तो हमें अक्सर जो है सही का ही तलाश करना चाहिए। एंड जैसे इसमें बताया गया कि भाई आप अपने ईश्वर की अपने भगवान की प्रार्थना करो, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। जरूरी नहीं है कि आप हिंदू है तो भगवान की प्रार्थना करो, आप मुस्लिम हो तो नहीं करो, ऐसा कहीं नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी के भी मानने वाले हो, तो आप अपने माबूद को, अपने ईश्वर को आप याद करो। आप याद करोगे तो आप अच्छे वे में जाओगे। एंड जैसे इन्होंने बताया कि भाई बहुत से महाराज, बहुत से वेद पुराणों में सबका अनुभव है और सब में से लिखा भी है कि आप सही अपने ईश्वर का ध्यान कर, अपने ईश्वर का नाम जपो और सही राह पे चलो। और इन्होंने ये भी बताया कि भाई आप किसी को दुख मत दो। जैसा कि एग्जाम्पल भी बहुत सटीक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिए है कि भाई अगर आपका जिस्म है, आपको दर्द महसूस होता है, तो सामने वाले का भी जिस्म है, उसको भी दर्द महसूस होगा। तो मतलब मेरा ऐसा ना मानना है कि अगर ये बात ना सबको अगर ऐसा रियलाइज़ करे ना, तो शायद गलत तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर हर कोई कैसे रियलाइज जाएगा कि भाई अगर मेरे को हर्ट हुआ तो सामने वाले को भी हर्ट होगा, तो शायद सामने वाला ऐसा ना करे। तो आई होप कि हम सबको ये बयान तो हम सबको एक बार सुनना चाहिए। एंड लास्ट में इन्होंने ये भी बोला कि भाई ये जो मन है ये किसी बंदिश में नहीं है, मन किसी बंदिश में नहीं है, मन आज़ाद है। और अगर बंदिश में है तो ये जिसमें है, ये तन है वो बंदिश में है, लेकिन मन आज़ाद है। तो हमें अपने मन को भी कंट्रोल करना चाहिए एंड सही वे में लेके जाना चाहिए। और एक बोल सकते हैं ना कि एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का, या फिर आजकल जो भी चल रहा है उस दौर को देखते हुए ये एकता का एक पैगाम है, एकता का एक वीडियो है। तो मेरे ख्याल से ये हर एक धर्म वालों को देखना चाहिए। एंड बहुत ही नॉलेजेबल एंड बहुत ही प्यारा इन्होंने बयान दिया। सही में यार दिल से सैल्यूट है। सो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।